हेलो एवरीवन, दिस इज मी साविया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ डेक। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो करंटली नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका पैचअप होगा या नहीं, और दूसरा अगर हो भी चाहता है तो फ्यूचर क्या रहेगा कनेक्शन का। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। दो स्टोन्स हैं, रेड और येलो। आपको जो भी चूज़ करना है चूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट कि क्या पैचअप होगा नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, या अगर हो भी चाहता है तो आगे क्या बनेगा इस रिलेशनशिप का। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो पिक व्हाट एवर रेजोनेट्स। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग रेड वाले स्टोन से। जो लोग रेड स्टोन चूज कर रहे हैं, क्या आपके स्पेसिफिक समवन के साथ पैचअप होगा? अगर होगा तो क्या होगा आगे? क्या लास्ट करेगा पैचअप? लेट्स सी। जब हम कार्ड शफल करें अपने पर्सन के बारे में सोचो ताकि उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो, क्या पैचअप होगा? क्वीन ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग जो है आपको अपने दिल पे, अपने प्यार पे बहुत भरोसा है, और अगर ये एनर्जी आपकी है तो डेफिनेटली आपका पैचअप होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए कलर्ड बाल हो सकते हैं आपके, जैसे डिफरेंट कलर के बाल, कलर्ड एज एन के जैसे जेट ब्लैक के अलावा कोई और कलर के बाल हो सकते हैं। जैसे ब्राउन हो सकते हैं, लाइट ब्राउन हो सकते हैं, डार्क ब्राउन हो सकते हैं, जिसमें विजिबल डिफरेंस है। लोगों का यूजली ऐसा हेयर कलर नहीं होता। आपके बाल ऐसे हो सकते हैं, रेड कलर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट यस, मुझे लगता है कि आपका जो यकीन है खुद पे, अपने प्यार पे, वो इस इंसान को वापस लेकर आएगा। तो इट्स मोर लाइक अ मैनिफेस्टेशन। लेकिन आप कुछ टूल्स और टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रहे हो। आपका भरोसा, आपका बिलीफ जो है वो इस इंसान को आपके पास वापस लेकर आएगा। आपका प्यार इस इंसान को आपके पास वापस लेकर आएगा। आपके लिए ब्राउन्स और ब्राउन्स के शेड, मतलब ब्राउन कलर और ब्राउन्स के शेड, लाइक ब्राउन के शेड्स, ब्राउन्स कह रही हूँ मैं बार बार, ब्राउन कलर और ब्राउन का कोई भी शेड जो है वो आपके लिए लकी रह सकता है। इस टाइम फ्रेम में जितना ज़्यादा ब्राउन्स यूज़ करोगे, डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन यूज़ करोगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज़, आपको आप ऐसे वो लोग जो राइट नाउ राइट माइंडसेट में नहीं है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है, तो आपको अपने आप को सही करने के लिए, अपने माइंडसेट को फिक्स करने के लिए, सही करने के लिए आपको टूल्स और टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ेगा। एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, मेंटल कन्वर्सेशन यूज़ कर सकते हो, विजुअलाइजेशन यूज़ कर सकते हो, और भी बाकी स्क्रिप्टिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप में से वो लोग जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको बिलीव है अपने प्यार पे, और आपको अपने रब पे यकीन है कि वो आपको आपका पर्सन वापस ला कर देगा, जस्टिस करेगा आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली उनके लिए भी वर्क कर जाएगा। और जो लोग नेगेटिव हैं राइट नाउ कि ये हो नहीं सकता, उनके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको टूल्स एंड टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगैन वर्क करने का टाइम होगा आपका टूवर्ड्स इट। अगर आप चाहते हो कि रिकन्सिलिएशन हो तो आपको प्लेट में सर्व नहीं होगा, स्पेशली वो लोग जो नेगेटिव हैं। आपको इसकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ आपको स्पेल वर्क, रिचुअल, मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स वो यूज़ करना पड़ेगा, तो ही आपका रिकन्सिलिएशन हो पाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके सामने रास्ते हैं भी और होंगे भी, लेकिन आप फिर भी उन रास्तों पे चलोगे नहीं। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती रहेगी, लेकिन आप उस गाइडेंस को नहीं सुनोगे, जिसकी वजह से आपके फर्दर डिलेज आएंगे आपकी रिकन्सिलिएशन को लेकर। फिज ऑफ सोल्स और द हिरोफेंट। जब तक आप अपने डिवाइन की तरफ से आपको जो इंक्लिनेशन फील हो रही है, एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने की चाह फील हो रही है, वो आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, आपके लिए मैनिफेस्टेशन जो है आपकी डिज़ायर की नहीं हो पाएगी। आप में से सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, उनके लिए आपका पैचअप होगा। अगर आप साइंस और मैसेजेस डिवाइन की तरफ से जो आ रहे हैं, अगर आप उनको इग्नोर करते रहते हो और किसी भी इनर कॉल को आंसर नहीं करते हो,
तो आपके लिए पैचअप होने का चांसेस कम हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप रिकन्सिलिएशन का वेट नहीं कर पाओगे। आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ होंगी फैमिली की तरफ से, जिसको आप फुलफिल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। तो वो भी एक मेजर रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए पैचअप ना होने का। स्पेशली अगर आप नेगेटिव हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर आप वेट नहीं कर पाते हो तो आपका डेफिनेटली पैचअप नहीं हो पाएगा इन दैट सिचुएशन टू। सो मेजॉरिटी लोग जो पॉजिटिव हैं उनका पैचअप होते मैं देख रही हूँ। जैसे कि पैचअप होगा तो आगे क्या होगा रिलेशनशिप में, अगर पैचअप हो भी जाता है तो आगे क्या होगा आपके इस रिलेशनशिप में। डिस्गाइज है इस रिलेशनशिप में। चीज़ें ओपनली नहीं कही जाएंगी, नहीं शेयर की जाएंगी। जब तक ये सब चलता रहेगा तब तक आपका पैचअप होके भी रिलेशनशिप आगे नहीं जा पाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाएगा, जहाँ पर आप कमिटमेंट कर सको, शादी कर सको, एंगेजमेंट कर सको। रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर ओपन अप करने की ज़रूरत रहेगी, एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत रहेगी, ओपन कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, इंटेंशंस जो है उसको ओपनली शेयर करना पड़ेगा। सो वो जब तक नहीं होता तब तक सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो सकेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ आपका जब पैचअप होता है तो मुझे लगता है कि उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनको वर्क करने की ज़रूरत रहेगी। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बेस्ट फ्रेंड होना एक दूसरे के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इस रिलेशनशिप को बेनिफिट ऑफ डाउट देखिए, आप एक चांस तो दोगे एक दूसरे को, लेकिन इस चांस को वर्क करने के लिए आप दोनों को अपने मास्क उतारने पड़ेंगे, अपनी ट्रू सेल्फ को रिवील करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ जा सकता है। लेकिन एक चीज़ दिख रही है कि आप जब पैचअप करोगे तो आपका बॉन्ड जो है, फ्रेंडशिप जो है वो एक दूसरे के साथ वो ज़्यादा स्ट्रेंथन अप हो सकेगी। सो जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका रिलेशनशिप आगे पॉजिटिवली नहीं बढ़ सकेगा। सो फ्रेंडशिप क्या एलिमेंट को इन्हांस करना, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी रहेगा टू मेक इट हैपन। सो ये रीडिंग जिन लोगों ने रेड स्टोन चूज़ किया, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चला जो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जिन्होंने येलो वाला स्टोन चूज़ किया, लेट्स सी कि क्या आपका पैचअप होगा आपके पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए, और अगर होता भी है तो आपका फ्यूचर क्या होगा एक दूसरे के साथ। लेट्स फाइंड आउट। सो लेट्स सी, जिन्होंने येलो वाला स्टोन चूज़ किया, लेट्स सी कि क्या आपका पैचअप आपके पर्सन के साथ होगा, हाँ या ना। क्या आपका पैचअप आपके पर्सन के साथ होगा, हाँ या ना। क्या आपका पैचअप आपके पर्सन के साथ होगा, हाँ या ना। पहला कार्ड आ चुका है, वी डू हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अभी मैसेज करेगा, अभी कांटेक्ट करेगा। आप काफ़ी हद तक पर्सन को लेकर ऑब्सेस्ड भी हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप बार बार अपना इनबॉक्स चेक करते हो, आप बार बार अपना व्हाट्सएप चेक करते हो, जितना भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो चेक करते हो, जस्ट टू सी कि क्या पर्सन ने आपको मैसेज किया, क्या उन्होंने कॉन्टैक्ट किया नहीं। आप स्टॉप भी कर रहे हो सकते हो पर्सन को राइट नाउ। लेट्स सी कि क्या आपका पैचअप होगा आपके पर्सन के साथ, हाँ या ना। मुझे लगता है कि आप राइट पाथ से थोड़ा दूर हो। जो राइट पाथ है वो आपके साथ ही है, लेकिन आप उस राइट पाथ पे नहीं हो टू रिसीव दिस कम्युनिकेशन, या जिससे आपका पैचअप हो सके। लेट्स सी मोर। ओके, वी डू हैव द एस ऑफ वांड्स एंड वी डू हैव द एम्प्रेस। आप इस मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पैचअप होगा आपके पर्सन के साथ, लेकिन समहाउ करंटली आप थोड़ा डी ट्रैक हुए हो। जब आप ट्रैक पे वापस आ जाओगे तो कम्युनिकेशन रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली हो जाएगी। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन और आपके दरम्यान में जो भी सिचुएशन है उसमें आप एक नया एक्सपीरियंस शेयर करोगे इस इंसान के साथ, और आपका कनेक्शन पहले से ज़्यादा पैशनेट होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जो आप डी ट्रैक हुए हो उसको ट्रैक पे लाने के लिए आपको क्या करना है। पहली चीज़ मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें करनी है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हो, जिसका सोच कर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। अगर रिकन्सिलिएशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसको सोच के आप एक्साइटेड होते हो, पॉजिटिव होते हो, तो थिंक अबाउट कि कितना मज़ा आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। डोंट थिंक अबाउट कि अभी पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जस्ट रीलिव जो हैप्पी मोमेंट्स आप दोनों के साथ थे उनको अपने माइंड में रिलीव करो, ताकि आप फिर से एक्साइटेड हो सको, ताकि आप फिर से पॉजिटिव हो सको। जब आप उस एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पर आप पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, एक्साइटेड हो, तब आप सही ट्रैक पे वापस आ जाओगे, एंड तब आपका जो है वो रिकन्सिलिएशन पर्सन के साथ होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि
आपको पर्सन अप्रोच करेगा खुद से, क्योंकि आपके पर्सन आपको आपसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। समहाउ कुछ सर्कमस्टेंशियल रीजंस की वजह से ऐसा नहीं आपको शो कर पाए, लेकिन आपकी रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली इस इंसान के साथ होगी। लेट्स सी कि क्या होगा रिलेशनशिप में आगे। अगर आपकी रिकन्सिलिएशन हो भी जाती है तो क्या होगा आगे, अगर आपकी रिकन्सिलिएशन हो भी जाती है तो क्या होगा आगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन फायर साइन हो सकता है या फिर अर्थ साइन भी हो सकता है। लेट्स सी कि क्या होगा आगे जब रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। वी डू हैव द साइंस एंड क्लूज। मुझे लगता है कि आपको डिवाइन की तरफ से साइंस और मैसेजेस मिलेंगे इस कनेक्शन को लेकर, और ये आपको नहीं आपके पर्सन को भी मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं एक इंट्यूटिव गाइडेंस जो है इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन को ऑलरेडी मिल रही है, जिसकी वजह से ही शायद वो आपकी तरफ वापस आएंगे, आपकी तरफ नेक्स्ट स्टेप जो है वो दोबारा लेंगे। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जब आपका कनेक्शन आप लोग रिकनसाइल करते हो इस थॉट के साथ, इस बिलीफ के साथ कि डिवाइन ही आप दोनों को दोबारा मिला रही है, तो मुझे लगता है कि वो कनेक्शन लास्ट करने के चांसेस उसमें ज़्यादा होंगे। और लेट्स सी कि फिर क्या होगा आपके रिलेशनशिप में आगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आप रिसीविंग एंड पे होगे किसी गिफ्ट के अपने पर्सन की तरफ से, और आपके पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ भी करेंगे कि आप दोनों सोलमेट्स हो। आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हो सकता है, आप दोनों फिजिकली और ज़्यादा क्लोज हो जाओगे। आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपके बीच में टाइम अपार्ट है, ये आप दोनों को एक दूसरे की वर्थ और वैल्यू रियलाइज़ करा रही है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन आपसे इस रिलेशनशिप से फ्रीडम चाहते थे ताकि वो अपनी लाइफ के बाकी एरियाज़ को हैंडल कर सकें, तो वो ये सब करने के बाद ही आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप इसीलिए आगे कमिटमेंट की तरफ जाएगा, आगे सॉलिड फाउंडेशन की तरफ जाएगा, जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में और ज़्यादा एक इंटीमेसी जो आप आते देखोगे। जो इंटीमेसी की हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल इंटीमेसी, बल्कि मेंटल कंपैटिबिलिटी के साथ जो इंटीमेसी आती है वो भी आप आते देखोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी शादी इस इंसान से होगी और आप शायद कंसीव भी करोगे इस इंसान के साथ, या आपका पार्टनर कंसीव करेगा अगर आप मैस्कुलिन हो वॉचिंग दिस रीडिंग। सो डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका रिकन्सिलिएशन होगा, और रिकन्सिलिएशन के बाद चीज़ें शादी की तरफ लीड करेंगी, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो आपका कनेक्शन है इसमें लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपका रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हुआ था। इट्स नॉट अबाउट यू और देम, इट्स मोर अबाउट कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप था उसमें कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए जिसने आपके रिलेशनशिप को थोड़ा साइड पे कर दिया आपके पर्सन की नज़र से और आपकी नज़र से, जिसकी वजह से थोड़ा डिट्रैक्ट लग रहा है कनेक्शन। लेकिन आने वाले टाइम में सिचुएशन डिफरेंट होती देखोगे आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ग्रीन कलर काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। ग्रीन कलर का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा टू गेट थिंग्स बैक टुगेदर इस रिलेशनशिप को लेकर। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इससे गाइडेंस मिला हो, हेल्प मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और कमेंट सेक्शन में क्लेम भी किया करो एनर्जीज जब भी रीडिंग देखो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।